आज देश के उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ का। नमस्कार सभी दोस्तों को। जानते हैं कि ये ब्रिक्स आखिर है क्या। तो ब्रिक्स देशों की जो ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था वह 2006 में हुआ था, और शुरू में जो इसमें शामिल होने वाले देश थे ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और चाइना। उसके बाद जो है 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका का सहयोग हो जाता है, और इसके बाद जो इस देश का पूरा संगठन का नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। लेकिन इसके बाद भी जो है इसमें 2024 में इसका और भी एक्सपेंशन हुआ, जिसमें जुड़ने वाले देश थे इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। फिर जाके सबसे जो लेटेस्ट 2025 में सबसे नया देश जो इसमें जुड़ा वो है इंडोनेशिया, और इसके बाद इसके सदस्य देशों की कुल संख्या हो जाती है 11। और इसका बस इस देशों का यही काम है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं को मिलके राजनीतिक आर्थिक रूप से सहयोग करना और देश के जीडीपी को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हो जाता है कि हमारे कुल आबादी का लगभग 40% और कुल जीडीपी का 37% जो है ये ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स आखिर क्यों चर्चा में आ गया। क्योंकि इस बार जो जनवरी 2026 में ब्रिक्स समिट नई दिल्ली में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने वहाँ का थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण करके किया। तो इस बार का जो लोगो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि एक कमल का फूल है और बीच में नमस्ते किया हुआ चित्र है, जो कि जो लोटस का जो पंखुड़ी है वो दिखाता है सभी देशों के जीवंत रंगों को, उसके सहयोग को, और एक एकता का प्रतीक के रूप में ये लोगों को दिखाता है। और बीच में जो नमस्ते का जो सिंबल है वो बताता है कि किस तरह से आपसी सद्भावना, सम्मान और सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे को सहयोग करना है। अब बात करते हैं कि इसके थीम पे आते हैं। लोगों का ये बात हो गया, अब थीम पे आते हैं। तो थीम में है कि इस 2026 का जो थीम है बहुत ही लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है, ऐसा कहा गया है। और सबसे बड़ी खास बात है कि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रिक्स के, वे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके बाद जो 2027 का जो मेजबानी करने वाला देश है वो चाइना होगा। तो ये बहुत मामले में बहुत खास है, और ये मेरा जो करंट अफेयर से है ये पीसीएस एग्जाम और नेशनल एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।